नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और सभी जो है सनातन धर्म प्रेमियों और कथा प्रेमियों। जैसा कि कल जो हमने हनुमंत कथा, हनुमान जी की भक्तराज हनुमान कथा में हनुमान जी की लीलाओं को जाना था और जाना था कि कैसे सुरसा नामक राक्षसी ने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप लेकर सुरसा के मुंह के अंदर जाकर फिर वो बाहर आ गए और उन्होंने सुरसा से आज्ञा लेकर आगे प्रस्थान किया। तो ये जो कथा है ये हनुमंत लाल जी पर, हनुमान जी महाराज पर आधारित कथा है। तो आइए मित्रों दोस्तों, हम जानते हैं आगे की कथा में। तो आगे जैसे ही वो सुरसा से आगे जाते हैं तो वहाँ पर राहु की माता सिंहिका नाम की एक राक्षसनी समुद्र में ही रहती थी। ऊपर उड़ने वालों की छाया वो जल में पड़ती तो वो छाया को ही पकड़ लेती थी और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार वे अनेकों का संहार कर चुकी थी। हनुमान जी के साथ भी उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती देखकर हनुमान जी ने नीचे दृष्टि डाली और उन्होंने उस राक्षसनी को पहचान लिया। भला वे हनुमान जी के सामने क्या ठहरती। एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान जी महाराज निर्विघ्न समुद्र में दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन आगे जाकर वो देखते हैं तो लंका में पहुंचकर वहाँ के हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार बरबस मन को अपनी ओर खींच रही थी। परंतु हनुमान जी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे कूदकर पहाड़ के एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि ये स्थान शिविर बनाने के योग्य है। वानरों के लिए यहाँ फल मूल पर्याप्त है, मीठा जल भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी लंका नगरी का जो है दृश्य वहाँ से सामने दिख रहा था। हनुमान जी ने वहाँ से लंका की बहुत सी बातें जान ली थी। उन्होंने लंका दुर्ग की दुर्ग माता का अनुमान करने का निश्चय किया कि इसकी एक एक बात जो है पहले ही जान लेनी चाहिए। सीता जी को ढूंढने के साथ साथ ये काम कर लेना भी मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से हनुमान जी ने इतने बड़े विशाल शरीर से, वो मन ही मन सोच रहे हैं कि इतने बड़े विशाल शरीर से लंका में जाना और वहाँ के प्रत्येक बात को गौर से देखना तो असंभव है। इसलिए महावीर हनुमान जी ने एक अणिमा नाम की सिद्धि होती है मित्रों दोस्तों, उस सिद्धि का प्रयोग किया और अपने आप को उन्होंने बहुत छोटा सा बना लिया अणिमा सिद्धि से और भगवान का स्मरण करते हुए वे लंका के द्वार पर पहुंच गए। जो लंका नगर है उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है लंकिनी, उसकी रक्षक देवी लंकिनी ने संध्या के समय छिपकर इन्हें घुसते हुए देखा और उसका काम ही था तो उसने देख लिया। वो राक्षसनी का काम ही उस लंका की सुरक्षा करना ही था कि कोई छिपकर वहाँ पर घुस नहीं जाए। इसलिए उस राक्षसनी ने हनुमान जी को अंदर घुसते हुए देख लिया और वो आई हनुमान जी के पास और हनुमान जी को वो डांटती है कि क्या तुम यहाँ पर चोरी चकारी करने के लिए आए हो या चोरी चकारी करना चाहते हो लंका में। तो हनुमान जी ने एक बड़ा छोटा सा हल्का सा गुस्सा उसकी पीठ पर जमाया और वो धड़ाम से जो है खून उगलती हुई जमीन पर दम से गिर पड़ी। और जैसे ही वो गिरी उसको जो है ब्रह्मा जी का एक श्राप याद आ गया कि तुम्हें जब कोई वानर गुस्सा मारे तब तुम समझ लेना अब जो है लंका का या रावण का जो है अंत नज़दीक आ गया है। तो वो समझ गई और उसने हाथ जोड़कर जो है हनुमान जी को अंदर जाने की अनुमति दे देती है और वो कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि जब वानर के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए तब तुम जान लेना कि रावण का अंत आ गया है। हनुमान जी फिर उससे आगे प्रवेश करते हैं
और जैसे ही लंका में प्रवेश करके राक्षसों के आहार विहार और उनके सोने होने के स्थान वो देखने लग गए वहाँ पर। अब उन अनेकों जो है अस्त्र शस्त्र रखने के अस्त्रागार और मंत्रणा करने के लिए, मीटिंगें करने के लिए मंत्रणा गृह, छावनियाँ, युद्ध की छावनियाँ आदि भी वो वहाँ पर जाके देखते हैं। और सीता माता जी को वो ढूंढने के लिए उन्होंने राक्षस राज रावण के अंतपुर में अंदर के जो रावण के सारे कक्ष होते उन कक्षों में वो ढूंढने वहाँ पर लगे, वहाँ की छानबीन करने लगे। मंदोदरी आदि जो स्त्रियाँ, मतलब अनेकों रावण की जो स्त्रियाँ हैं, कुछ हरण करके लाई हुई है, कुछ विवाह करके लाई हुई है, कुछ उठा के लाई हुई है, कुछ छोटी छोटी उम्र की कन्याएं वो है जो उनके माता पिता ने परेशान होकर रावण को सुपुर्द कर दी। इस प्रकार की अनेकों स्त्रियां वहाँ पर हनुमान जी महाराज देखते हैं, परंतु उनको वहाँ पर सीता माता का कहीं भी मतलब कोई जो है चिन्ह नहीं दिखता है और वो चिंतित हो जाते हैं। उनको हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगती है, उनके मन में बड़ी ग्लानि होने लगती है और वो सोचने लगे कि कहीं मैंने कोई धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर लिया। भाई, पर स्त्रियों को देखना अधर्म बताया गया है शास्त्रों में, तो अब मैं अब तक ये कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ आज, या मेरे से कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी वो चिंता में, ग्लानि में जो है मन में इस प्रकार की बातें हनुमान जी महाराज के आती है। और सेम उसी समय उसी क्षण उनके मन में दूसरी बात भी आती है कि अगर स्त्री को स्त्रियों की जगह पर, जहाँ स्त्रियाँ मतलब रहती है, स्त्रियों को स्त्रियों के बीच में ही ढूंढा जा सकता है, कोई हिरणियों के बीच में तो ढूंढा नहीं जा सकता है, तो भाई स्त्रियों को ढूंढ के मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से उनके मन में जो है, उनके चित्त में उस समय भगवान के स्मरण से उनका चित्त जो है स्वस्थ हो जाता है और निश्चय पर पहुँच चुके उन्होंने सोचा कि मैंने पर स्त्रियों को देखा तो अवश्य है, परंतु तनिक भी कोई विकार से नहीं देखा है। इंद्रियों की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण हुआ करता है और मेरा मन तो सुव्यवस्थित है, स्वस्थ है, तो मैं सीता को और कहाँ ढूंढूं? सीता को और कहीं नहीं ढूंढ सकता, स्त्रियों में ही ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने शुद्ध मन से ही ढूंढा है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। हनुमान जी ने और स्थानों पर ढूंढने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक छोटा सा, उनको एक कुटीर दिखता है, उस कुटीर के भीतर, कुटिया के भीतर जाने जगह जगह पर राम जी महाराज के नाम लिखे हुए, राम राम लिखा हुआ है, जो कि बहुत सारी मणियों की जगमगाहट के कारण रात में भी स्पष्ट दिख रहा है। और छोटी छोटी क्यारियों में वहाँ तुलसी के वृक्ष, केसर और सुगंधित फूलों के वृक्ष पौधे छोटे छोटे लगे। उन पर्णकुटी के सामने ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर भी वो हनुमान जी महाराज देखते हैं और उस पर भगवान के जो आयुध है, अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह बने हुए देखते हैं। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई लंका में ऐसा स्थान कहाँ पर कोई देखा नहीं, राक्षसों के बीच में ये कौन महात्मा आ गया जो भगवान के चिन्ह जो है वो अपने घर के ऊपर बाहर पे बना के रखा है। तो अब जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ही टाइम होता है और विभीषण जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर जागकर राम राम करने लगते हैं। हनुमान जी को ये विश्वास हो गया कि ये कोई संत महात्मा है, इन्होंने उनसे परिचय करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भगवत भक्त परस्पर गले लगे, दोनों के हृदय में प्रेम और आनंद भर गया। हनुमान जी को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे और विभीषण को जो है हनुमान जी मानो साक्षात भगवान ही लग रहे थे। दोनों में आपस में परिचय हुआ। हनुमान जी के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही और उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का सारा प्रसंग जो है उनको सुना दिया और उनके आने का कारण उन्होंने विभीषण को बताया। तब विभीषण ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसा ही सतर्कता और कठिनता से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, वैसे ही मैं इस लंका नगरी में रह रहा हूँ। मुझ अनाथ को कभी अपनाएंगे? मेरी जाति तो तमोगुणी है, मुझसे कुछ साधन बनता नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं, मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे। परंतु मित्रों दोस्तों,
आज विभीषण की इस बात से, विभीषण जो है नाम जप करता था, भगवान का नाम रटा करता था, और उसी उसके नाम जप के कारण, उसी उसकी तन्मयता से नाम जप के कारण ही भगवान उसको पार लगाते हैं। देखिए वो तमोगुणी होता है, राक्षसों के बीच में होता है और सब कुछ होता है, और हनुमान जी महाराज से वो जो है ये बातें भी बता रहा है कि भाई मेरे में तो इतने अवगुण हैं, मैं तमोगुणी हूँ, राक्षस हूँ, तो भगवान मुझे कैसे गले लगाएंगे। तब जो है हनुमान जी बोलते हैं कि वो बोलता है, वो भी ये बोलता है, सोचता है कि भाई बिना जो है हरि कृपा के संतों की प्राप्ति, संतों के दर्शन नहीं होते। तो हनुमान जी महाराज के कहीं ना कहीं दर्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है। तो वो हनुमान जी को बोलता है कि भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं, निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण हमारे भगवान बड़े ही दयालु है, वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। तुम तो अपनी बात कहते हो, भला मैं कौन सा कुलीन हूँ, वानर, चंचल, साधनहीन हूँ, दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही। यदि प्रातःकाल कोई अगर मेरा नाम भी ले ले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। तो सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं बचते हैं, जो नाम का भगवान के गुणों को जानकर भी उनका नाम नहीं बचते हैं, संसार की मोह माया में भटकते रहते हैं, वे दुखी ही क्यों नहीं रहेंगे, वो तो दुखी ही रहेंगे। भगवान की गुणावली का स्मरण करके हनुमान जी का हृदय जो है गदगद हो गया, और हमारा भी हृदय जो है गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर गए। विभीषण और हनुमान जी में बहुत सारी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान जी अशोक वन में जो है, विभीषण जी महाराज बताते हैं कि हनुमान जी जाइए आप अशोक वन में, सीता मैया के दर्शन आपको वहाँ पर होंगे। माँ सीता अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वन में बैठी हुई होती है। उनका शरीर सूख गया होता है, बालों की जटा बन गई थी, सिर पर सौभाग्य का कोई चिन्ह जो है एक वेणी मात्र भी नहीं दिख रहा था। वे निरंतर भगवान के नाम का जाप और मन ही मन भगवान की लीला और गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, फिर धमकाया, पर सीता जी की दृढ़ता, पवित्रता, राम निष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वे लौट गया। बहुत सी राक्षसनियाँ जो है सीता जी को रावण के अनुकूल करने पर, रावण की बात मान जाने के लिए, विवश करने के लिए समझाने लग जाती है। इन बातों से सीता जी को बड़ी पीड़ा होती है। राम जी का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका होकर वो बहुत ही जो है मतलब जो दुखी हुई मालूम पड़ती है, और अब ऐसा लगता है जैसे सीता जी जीवित ही नहीं रह पाएगी। और वहाँ पर एक त्रिजटा नाम की, मित्रों दोस्तों, एक राक्षसनी होती है। तो उसी समय मतलब रात में जब त्रिजटा को नींद आ जाती है तो त्रिजटा को एक सपना आता है। तो वो अपने स्वप्न का जो है सारा वृतांत सीता जी से शेयर करती है। सीता जी को बताती है कि मुझे एक सपना आया है, एक ऐसा वानर आएगा, लंका नगरी को तहस नहस कर देगा, राम जी आएंगे और आपको ले जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब विमान में बिठा के ले जाएंगे। और सीता मैया को बड़े आश्वासन जो है त्रिजटा देती है, और फिर वो सारी राक्षसनियाँ जो है वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी सारा ढांढस बंधा के सीता मैया को और वहाँ से चली जाती है। सीता जी को अत्यंत व्यतीत देकर हनुमान जी राम जन्म से लेकर विवाह, वन गमन, सीता हरण आदि की सारी बातें वृक्ष पर से ही कहते हैं, और अंत में वो बतलाते हैं कि मैं उन्हीं के भेजने से यहाँ आया हूँ। हनुमान जी की ये अमृतमयी वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक आशंका से उनका हृदय जो है सिहर भी उठा। उन्होंने सोचा कहीं ये राक्षस की का माया तो नहीं हो, रावण की माया तो नहीं हो। हनुमान जी ने सीता का भाव जो है वो पढ़ लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणा निदान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम जी का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा भी बताई है। जब आप वन में
उनके साथ थी और जयंत ने कोए का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर जो है इशिकास्त्र का प्रयोग किया और उसे त्रिलोक में भी किसी ने शरण नहीं दी। तो आपकी अंगूठी जिसे केवट को देने के लिए आपने उनको भगवान राम को दी थी और भगवान ने उस अंगूठी को अपनी अंगुली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। तो आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। हनुमान जी का हृदय वास्तव में निश्चल था और उन्होंने सच्चा जो है प्रमाण भी दे दिया था। इसलिए अब जो है सीता मैया को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये दूत भगवान राम का ही है, कोई राक्षसी माया नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को नीचे बुलाया, अंगूठी लेकर वो आनंद मगन हो गई। उन्हें भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान आज तुमने बड़ा ही मुझ पर उपकार किया है। यदि मैं ये समझकर कि भगवान मुझे भूल गए हैं अथवा उनका कोई अनिष्ट हो गया है, अगर मैं मर जाती तो ये बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता, मेरे कारण वो कितने दुखी होते। हनुमान क्या कभी वो मेरा स्मरण भी करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख भी पाऊंगी? क्या वे शीघ्र ही मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता मैया का गला जो है वो भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे बोल नहीं सक रही है। और तब जो है हनुमान जी ने कहा, माता तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वह पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है, क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो जो मुझे तुम्हारे अंदर समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि लक्ष्मण इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता उनकी विरह कथा वर्णनीय है, वे अपने आप को भूल जाते और सदा तुम्हारी ही जो है याद किया करते हैं। हनुमान जी ने पुनः कहा, माता उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है, प्रिय तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुख करती वही आज दुख कर हो रही है। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ती है। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाता है और बादलों की नन्ही नन्ही बूंदे जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थी अब जलते हुए तेल की सी जान मालूम पड़ती है। शीतल मंद सुगंध वायु विषैले सांपों की सांसों के समान मुझे पीड़ा पहुंचाती है। यदि मैं अपना ये उद्वेग ये आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता, परंतु किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई समझे भी तो। हम दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे का आत्मा का जो संयोग है, मिलन है, उसका रहस्य जो है केवल मेरा हृदय मेरी आत्मा ही जानती है और मेरा हृदय मेरी आत्मा जो है सर्वदा तुम्हारे पास ही रहती है। एक क्षण के लिए भी जो है तुमसे बिछुड़ती नहीं है, तुमसे अलग नहीं होती है। जो तो क्या इतने से हमारे ये निर्वचनीय प्रेम की व्याख्या हो जाती है? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, परंतु और कहीं जो है कहा भी क्या जा सकता है। ये कहते कहते हनुमान जी भी भावविष्ट हो गए। सीता जी को ऐसा मालूम पड़ा, ऐसा लगा जैसे स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हो। वे प्रेम मगन हो गई और शरीर की शुद्धि भी भूल गई। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य और बल की ओर देखो। उनके बाणों के सामने ये तुच्छ राक्षस एक क्षण भी नहीं ठहर सकते हैं। समझ लो कि ये मर गए हैं। भगवान को अब तक आपका पता नहीं मिला था, नहीं तो वे न जाने कब राक्षसों का संहार करने के लिए आपको ले गए, संहार करके आपको ले गए होते। हम सब वानर भालू उनके साथ आएंगे, निशाचरों को पछाड़ पछाड़ कर पकड़ पकड़ कर मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या चलेंगे। माता आप क्या प्रभु का प्रभाव भूल गई है?
वे मालूम होते ही वहां से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, बाणों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे। लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देवता, दानव और स्वयं मृत्यु भी भगवान राम के मार्ग में विघ्न डालना चाहेगी तो भी वह उसे भी नष्ट कर देंगे। माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम्हारे वियोग से राम जितने व्यतीत है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक लाइन कही है कि तत्व प्रेम करम मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तोई पाई। तो माता, आप उन्हें जो है शीघ्र ही सकुशल देखेगी। और सीता जी ने कहा, हनुमान, अब तक 10 महीने बीत गए, अब 2 ही महीने खाली बाकी बचे हैं, और यदि इसके बीच में ही भगवान ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशा से ही जीवित हूं। रावण ने अब तक तो मुझे मार ही डाला होता यदि विभीषण ने अनुनय विनय करके मेरी रक्षा नहीं की होती। तो सीता हनुमान जी से ये बातें कहते कहते बड़ी व्याकुल और दुखी होकर जो है मूर्छित हो जाती है। उनका गला सूख जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं सक रही है। थोड़ी देर बाद में होश आने पर हनुमान जी कहते हैं, माता, मैंने कहा ना, भगवान मेरी बात सुनते ही चल पड़ेंगे, परंतु उनके आने की क्या आवश्यकता है। मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त करता हूं। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको पीठ पर लेकर समुद्र लांग जाऊंगा। जैसे अग्नि हवन किए हुए भविष्य को तत्काल महाराज इंद्र के पास पहुंचा देती है, वैसे ही मैं आपको तत्काल जो है प्रवसन गिरी पर्वत पर भगवान राम के सन्मुख जो है विराजमान कर दूंगा और उनके पास पहुंचा दूंगा। भगवान की कृपा से न केवल आपको बल्कि रावण के साथ सारी लंका को जो है मैं ढोकर ले जाने की क्षमता रखता हूं। अब देर मत कीजिए माता, जब मैं आपको लेकर चलूंगा तब कोई भी राक्षस मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की ये बात सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले चलने का साहस कैसे कर रहे हो। हनुमान जी ने सीता मैया को अब अपना विराट रुद्र रूप दिखलाया। वे बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो जाते हैं। उन्होंने सीता से कहा, देवी, अब देर मत करो, कहो तो राक्षसों के साथ सारी लंका को ले चलूं, कहो तो राक्षसों को मारकर लंका को ले चलूं। निश्चय कर लो और चलकर राम लक्ष्मण को सुखी करो। जानकी माता कहती है कि हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल जान गई हूं। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो, तुम मुझे लेकर चल सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे तीव्र वेग से मूर्छित हो सकती हूँ, तुम पर गिर सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बहुत बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की बात का तो पता नहीं कि भाई तुम जीतोगे या हारोगे, लेकिन तुम जीत भी सकते हो, परंतु इससे प्रभु राम का यश नहीं बढ़ेगा, भगवान का यश नहीं बढ़ता है। और मेरे इस प्रकार जाने से बहुत से लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसी को लिए जा रहे हैं, एक ही क्षण के लिए भी सही, लेकिन उन्हें हमारे चरित्र पर शंका हो सकती है। सीता जी ने और भी बहुत से कारण बतलाए और कहा, पति भक्ति की दृष्टि से स्वेच्छापूर्वक तुम्हारे शरीर का मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। रावण ने मेरा जबरदस्ती जो शरीर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बाल पकड़े तो वो विवशता की बात थी, मैं असमर्थ थी, मैं क्या करती। जब राम यहाँ आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी और यही उनके योग्य होगा। हनुमान जी ने सीता माता की बातों का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की। सीता जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति, भगवान पर जो है विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बड़े बलवान, शीलवान, अजर, अमर और गुणी हो जाओ। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें, भगवान सर्वदा स्नेह रखें। ये सुनकर हनुमान जी महाराज पुलकित हो गए। उन्हें और चाहिए भी क्या था। तो जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोद कहकर कृतज्ञता
प्रकट की। माता का दर्शन हो जाने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब तो श्री राम जी का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला इतना मजबूत है, इसकी चार दीवारियां इतनी सुरक्षित है, इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं है। तो इनको मैं थोड़ा मोड़ा तोड़ देता हूँ। इन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता है, परंतु इन्हें तोड़ा कैसे जाए, ये जो है युक्तियां जो है हनुमान जी महाराज सोचने लग जाते हैं। ये प्रश्न है, अच्छा मैं तो वानर हूँ, मैं फल तोड़कर खा सकता हूँ और फल तोड़कर खाने और इस वन को जो है तहस नहस करने के उस भाव से मैं इस लंका नगरी को भी तहस नहस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भर्तुर्भक्तिं रामादनश्य पुष्कृत्य वानरे नाहं स्प्रष्टुं श्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्ममः यदहं गात्रे संस्पृश्य है रावणस्य गदा बलात् अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवसासति। क्योंकि अब भगवान का काम हो चुका है, मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान जी ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। बाग के अनेकों वृक्ष जो है नष्ट कर देते हैं हनुमान जी अब, और सारे बागबानों को खदेड़ दिया जाता है। हजारों राक्षस धूल में मिला दिया जाते। एक गुस्से से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर कर दी जाती है। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाथ ने उसे रोक दिया। वे आया, हनुमान जी के प्रहारों से उसको प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर जो है ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि यहाँ पर ब्रह्मा के वरदान से हनुमान जी ब्रह्मपाश से तो मुक्त रहते हैं, तथापि उन्होंने सोचा कि भाई ये अच्छा अवसर आया है कि भगवान राम का जो यश कीर्ति है और भगवान राम का जो है रावण को जो है भगवान राम के बल के बारे में यहाँ पर उसको सतर्क करने के लिए हम जाके उनको समझाते हैं। तो ये सोचकर रावण की उस सभा में जाने का सोचकर, भगवान की महिमा को सुनाने का सोचकर, और जिससे वो हनुमान जी सोचते हैं कि रावण अगर भयभीत हो जाए और वो स्वयं ही जो है भगवान राम के सामने जो है अपने झुक जाए और ताकि बिना युद्ध ही जो है सीता मैया को वो छोड़ दे। तो इसी प्रकार का विचार करते करते उन्होंने खुद को जो है ब्रह्मपाश में ही जो है खुद को ही बांधे रखा। तो मेघनाथ बड़ी प्रसन्नता से जो है उन्हें राजसभा में ले गया, और मेघनाथ को ये तो पता चल गया था कि हनुमान जी ब्रह्मपाश में नहीं बंधे हुए, लेकिन वो सोचा कि भाई ये वानर है, मूर्ख है, जो इनको ऐसा लग रहा है। तो हनुमान जी को भी अब रावण के समक्ष जाना था। तो हनुमान जी भी वो दोनों एक दूसरे का मजा ले रहे थे। वहाँ जाते जाते वे बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान जी ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा जल रही है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी निशंका खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार विनीत देखकर ना जाने क्या सोचा और ठाका मारकर हंसने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आ गई। उसने डांट कर पूछा, तू कौन है? किसके बल पर तूने ऐसा उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे जानता नहीं है? मैं अभी तुझे समझाता हूँ। हनुमान ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, रावण जो संपूर्ण प्रकृति के आड़ से हैं,
जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना काम करते हैं, जिनके कृपा ले से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होती है, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए अवतार लेते हैं। मैं उन भगवान राम का दूत हूं, क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? जनक के धनुष यज्ञ में धनुष तुमसे हिल तक नहीं सक रहा था, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए हो? खरदूषण और त्रिसरा को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले को क्या तुम नहीं जानते हो? तुम्हें अपनी काख में दबा कर रखने वाले बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, क्या तुम उनको नहीं जानते हो? रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुमको नहीं भूल सकते हैं, जिनकी अनुपस्थिति में वेश बदलकर धोखा देकर जिनकी धर्मपत्नी को तुमने चुरा लिया हो, उन्हें भूलकर भी तुम बच नहीं सकते हो। मैं उन्हीं का दूत हूं, मुझे अच्छी तरह से पहचान लो। अभी भी देर नहीं हुई है, उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी। इन तुम्हारे सभासदों का जो है नाम निशान तक नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा। हनुमान जी की निर्भीक वाणी सुनकर सारे राक्षस जो कांपने लगे, उनके मन में वह भय बैठ गया, जिसके कारण वे युद्ध में वीरता के साथ राम जी का सामना नहीं कर सके। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान जी की बातों की उपेक्षा कर दी। हनुमान जी ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, पेड़ पत्ता तोड़ना ही मेरा निज स्वभाव ही है। जिन दुष्टों ने मुझे मारा है उनसे आत्मरक्षा करने के लिए मैंने प्रहार किया है। ज्यादती तो तुम्हारे पुत्रों की ही है, जिन्होंने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की है, परंतु मैं उन्हें क्षमा करता हूं। तुम मेरी एक बात और सुनो, बस एक बात मान लो। मैं विनय से कहता हूं, प्रेम से कहता हूं और सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। भाई रावण, जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है, वे उनसे भयभीत रहता है, वे उनके अधीन रहता है, उनसे वेर करके तुम बच नहीं सकते हो। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान की शरण में जाओ और परम कृपालु दयालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का निष्कंटक राज्य भोगो। तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, तुम बड़े विद्वान हो और बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। उसे पाकर अभिमान मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, चलो भगवान की शरण हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं कि राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई रक्षा इस ब्रह्मांड में नहीं कर सकता है। इसलिए तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मोह मूल बहु सूल प्रदे, त्याग उत्तम अभिमान। रावण त्याग उत्तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कि तुम अपना अभिमान जो है, तुम मोह रूपी इस मूल को और अभिमान को त्याग कर तुम भगवान राम की शरण में हो लो। रावण, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम निसंकोच ही बच सकते हो। यद्यपि हनुमान जी ने बहुत ही हितकर बात कही थी, परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण उनसे खींचकर और राक्षसों को आज्ञा दे देता है कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की और दूत को मारना अन्याय है, ऐसा जो है रावण को समझाया। तब जाकर वो है उनके अंग भंग करना निश्चय करके उसने जो है रावण ने हनुमान जी की पूंछ जला देने की आज्ञा वो अब राक्षसों को दे देते हैं। पूंछ में कपड़े लपेटे जाने लगे, उसे तेल में भिगोया गया और आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान जी ने लंका विध्वंस करने का यही अवसर जो है उपयुक्त समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की और वहां पर
अनेकों प्रकार की वायु जो है चलने लग जाती है। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया, लंका धक धक करके जलने लगी और बहुत से वहाँ पर जो यंत्र आयुध लगे हुए थे उनको हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। जो धोखा देने के स्थान थे वो भस्म कर दिए। बहुत से मतलब किले उन्होंने ढा दिए। बहुत से जो वहाँ पर भवन थे उनको भी उन्होंने तहस नहस कर डाला, परंतु सोने की लंका अब तक जली नहीं थी। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ था, सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे, स्त्री, वृद्धों को लेकर अलग अलग भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी जो है चमक रही थी। कहते हैं कि लंका की एक काल कोठरी में शनि भगवान भी कैद थे उस समय, शनि भगवान, और हनुमान जी का पैर उसकी चार दीवारी पर लगा और वह टूट गई। और शनि भगवान ने, शनैश्चर महाराज ने हनुमान जी से पूछकर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा। एक विभीषण का गढ़ छोड़कर सारी लंका जलकर राख के ढेर हो गई। उन्होंने हनुमान जी को, शनि भगवान मुक्त हो जाते हैं तो हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया और बताया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है, और वो चले गए। शनैश्चर भगवान को मुक्त करके हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई है, इसके बीच, इसके बीहड़ जो है मोर्चों में अब कोई खतरनाक बात नहीं रही है, तब वह जो है समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर माता सीता जी के पास आ गए। और माता सीता जी ने भगवान के लिए जो है चूड़ामणि जो उनको दिया और वो शीघ्र से शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। तो उन्हें शीघ्र से शीघ्र सीता मैया ने कहा कि आप भगवान को, राम जी को कहो कि मेरा शीघ्र से शीघ्र उद्धार करे। तो माता सीता को प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान जी ने आगे की यात्रा की। जामवान, अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पेड़ से खड़े रहकर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया। खाते पीते मधुवन उजाड़ते हुए सब भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान जी ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता जी का दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति और वहाँ की एक एक बात उन्होंने भगवान को बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में कोई नहीं है, मैं तुम्हें क्या बदला दूं, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की ये बात सुनकर हनुमान जी व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और प्रेम मगन हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई, जिसके लिए वो हनुमान बने थे, वे कार्य पूरा हुआ। हनुमान जी के जीवन की एक मित्रों दोस्तों विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार से भगवान के सानिध्य में पहुंचा दिया, भगवान के सन्निधि में पहुंचा दिया, भगवान की शरण में पहुंचा दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले, इनके सत्सर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की बड़ी सभा में उन्होंने हनुमान जी का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वो राम जी महाराज की शरण में आ गए। शनैश्चर महाराज को हनुमान जी के ही कारण लंका में वो रावण ने कैद कर रखा था, तो शनैश्चर महाराज जी को भी हनुमान जी की वजह से वहाँ से मुक्ति मिलती है, रावण से छुड़ाया जाता है। तभी शनि भगवान जो है हनुमान जी को वरदान देते हैं कि जो तुम्हारी शरण में आएगा उसे मेरा भी दोष नहीं लगेगा। तो मित्रों दोस्तों, इसी कारण से जो है शनि भगवान, हनुमान जी की भक्ति करने वाले पर शनि भगवान का जो है विशेष जो है आशीर्वाद रहता है। और अब जो है विभीषण जो है भगवान राम की शरण में आ जाता है। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत के प्रण की घोषणा की,
तब इन्हें कितना आनंद हुआ ये कहा नहीं जा सकता है। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वाले की सहायता। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा और वहीं रख दिया, परंतु वे पहाड़ भी कोई साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान जी से कहा कि भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान नहीं हो तो समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आऊँ तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ है। इसलिए मित्रों दोस्तों, हम राम भक्त कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए यहाँ पर एक पर्वत की, पहाड़ की जो मतलब पहाड़ की मति क्या कह रही है कि उस पहाड़ को कितना दुख है कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आ सकता तो उससे जो है मुझे यहीं पर छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा कि हे गिरिराज, उस पहाड़ का नाम गिरिराज होता है। तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी ये अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लावे। मैं विवश हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूंगा। हनुमान जी भगवान के पास आ गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, ये पर्वत तो मेरे लिए प्रेम का पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी अंगुली पर उठाकर व्रज की जनता की रक्षा करूंगा। हनुमान जी ने व्रज की भूमि में जाकर गोवर्धन से, गिरिराज से भगवान का संदेश कह सुनाया। हनुमान जी की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। सुबेल पर्वत पर भगवान पर्णशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सर था। अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तुणीर अगल बगल में रखे हुए थे। लक्ष्मण पीछे की ओर वीरासन से बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान अपने हाथ में बाण लेकर सहला रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि ये चंद्रमा में श्यामता कैसी है। ये चंद्रमा में जो है वो श्याम रंग किसका है, कैसा है। तो सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बताए। सबके पीछे हनुमान जी ने अंत में कहा कि प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई के हनुमंत सुनव प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूरत विदूर बसई, सोई श्यामता आभास। इस प्रकार से तुलसीदास जी जो है ये बात को रामचरितमानस में कहते हैं। हनुमान जी को तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते थे। चंद्रमा में भी उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। ये है हनुमान की प्रभु भक्ति और ये है भक्त का भाव, ये है दास का भाव। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ये हनुमान ही हो सकते हैं। राम और रावण का जो है भयंकर युद्ध हुआ, हनुमान जी ने उसमें कितने राक्षसों का वध किया। ये रामायण प्रेमियों से कोई छुपा हुआ नहीं है। समय समय पर युद्ध में उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जामवान सभी की सहायता की और कितनी बार वो पर्वत उठा के लेके आए, पहाड़ उठा के लेके आए। लक्ष्मण जी को बाण लगे थे तब कितनी बार उन्होंने औषधियाँ लाला कर दी। ये कोई भी वाल्मीकि रामायण के उपासक से छिपा हुआ नहीं है। तो
मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को बड़ी भयंकर शक्ति लग गई थी। वे रणभूमि में मूर्छित हो गए थे। मेघनाद और उसके समान अनेक सैनिकों ने मिलकर चेष्टा की थी कि लक्ष्मण जी को उठाकर ले चलें, परंतु वह सफल नहीं हुए। लक्ष्मण जी को जमीन पर से उठा न सके। हनुमान जी ने उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम जी के पास ले आए। उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर राम शोकाकुल हो गए। जामवंत जी ने बताया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं, यदि वे इस समय आ जाए तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी ने लंका की यात्रा की। उन्होंने सोचा शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात्रि में नहीं आए, इसलिए उसका मकान ही उखाड़ कर ले चले। ऐसा ही किया। सुषेण ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बतलाया कि द्रोणाचल से यदि आज रात भर में औषधियां आ जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान का स्मरण करते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। यह समाचार रावण को मिल गया था। उसने काल नेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे कल सूर्योदय से पहले यहाँ न लौट सके। काल नेमी ने ऋषि का वेश बनाकर हनुमान जी को बुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसकी माया चल सकती है। देवयोग से हनुमान जी को पता चल गया और उन्होंने बस बनावटी ऋषिराज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा की। हनुमान जी द्रोणाचल पर पहुंच गए। रात का समय था। वे औषधियों को नहीं पहचान सके। शायद औषधियों ने अपने आप को छिपा लिया होगा। हनुमान जी विलंब करना तो जानते ही नहीं थे। रातों रात ही उनको लंका पहुंचना था। उन्होंने समूचा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और लेकर चलते बने। लौटते समय अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से ही देखकर अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया। बाण लगते ही राम राम कहते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत उनके पास दौड़ गए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो ये वानर अभी जीवित हो जाए। हनुमान जी उठकर बैठ गए। हनुमान जी ने सारी कथा भरत भैया को सुनाई। भरत ने पछताकर अपनी बड़ी निंदा की और हनुमान जी को बाण पर बैठकर जाने के लिए कहा। हनुमान जी ने बड़ी नम्रता से स्वीकार कर लिया और वे द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच आए। उस समय श्री राम बड़े व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी के आते ही उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुषेण ने उपचार किया और लक्ष्मण जी महाराज स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान जी महाराज की कीर्ति गाई जाने लगी। सुषेण को उनके गढ़ सहित हनुमान जी ने यथास्थान वहां पर फिर से रख के आ गए। रात का समय था। हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे थे। अहि रावण विभीषण का वेश धारण करके आया। हनुमान जी ने उसे बुलाया और पूछा, भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने के लिए गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। सबके सो जाने पर अहि रावण राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को भला कोई क्या हार सकता है। लक्ष्मण तो कभी सोते ही नहीं थे, परंतु जब प्रभु को अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तो वो साधारण मनुष्य के भांति ही लीला करते हैं। आज हनुमान जी की महिमा प्रकट करनी थी। वे चुपचाप अहि रावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सारी सेना में बड़ा कोलाहल मचा। सुग्रीव, जामवान, विभीषण सब के सब व्याकुल थे। हनुमान जी ने वे घटना सुनाई। विभीषण ने कहा, ये अहि रावण की माया है, मेरा वेश और कोई नहीं बना सकता। हनुमान जी ने कहा, वे चाहे जितना भी बली हो, चाहे जितने भी गुप्त स्थान में रहता हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को ले आऊंगा। ये है भगवान शंकर के रूप में हनुमान जी का अनन्य प्रेम। ये है हनुमान जी की शक्ति और ये है शंकर भगवान की शक्ति कि कोई क्या प्रभु को, उनके प्रभु को हर ले। हनुमान जी ने यात्रा की। देवयोग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहि रावण उन्हें नागलोक में ले गया। ये बात निश्चित रूप से मालूम हो गई। वहां जाकर हनुमान जी ने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की, किंतु मकरध्वज ने रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं? मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूं। चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबुआ दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी महाराज भी चकित हो गए। वो बोले, भाई ये मेरे से बड़ा वाला कौन आ गया? उन्होंने कहा, भैया मेरा तो कोई पुत्र उत्र है नहीं, तुम कहाँ से आ टपके हो? मकरध्वज ने कहा, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे तब एक मछली आपका
जो है पसीना पी गई थी, उसके गर्भ से जो है मैं पैदा हुआ हूँ। और हनुमान जी ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा तो उसने कहा मैं ये तो कुछ जानता नहीं, आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं वहाँ किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है और मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। दोनों के बीच में भयानक पिता पुत्र के बीच में युद्ध होता है, एक से बढ़कर एक, बड़े बाप का बड़ा बेटा भाई। और अंत में हनुमान जी ने उसे उसकी ही पूंछ से बांध दिया और घुस गए मंदिर में। उसके चरणों का स्पर्श होते ही देवी जमीन में धंस गई और वे मुंह दबाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई है, खूब पूजा की गई और आज की देवी जी जो कुछ फूल माला अन्न वस्त्र आता उसे मुंह में ही रख लेगी। बलिदान के समय पर राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनके अनेकों प्रकार से विनोद करते, उन्हें भांति भांति से तंग करते। वे चुपचाप सहते और चूं तक भी, बिल्कुल चूं तक भी नहीं करते। अहि रावण ने कहा अब तुम लोग अपने रक्षक का स्मरण करो। भगवान ने हंसकर कहा देखो तुम्हारी देवी तुम्हें ही नहीं कहा जाए। और वे इन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान ने गर्जना करते हुए भगवान के पास पहुंच गए और इन्हें अपने दोनों कंधों पर बिठाकर उन्होंने अहि रावण के हाथ से खड्ग छीन लिया। अहि रावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान जी ने भगवान को शिविर तक ले आए। चारों ओर आनंद की ध्वनि और कोलाहल होने लगा। हनुमान जी के जय जयकार से सारी दिशाएं गूंजने लगी। हनुमान जी निरंतर राम जी के कामों में ही लगे रहते थे, अब भी आज भी लगे ही रहते हैं। परंतु ये बात युद्ध के समय की है कि दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते और रात में भगवान के चरण दबाते, उनके धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी उनका प्राय ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर जो है पहरा देते तथा पुनः प्रातः काल होते होते ना कोई युद्ध, कोई कठिन काम आ पड़ता तो जामवन, सुग्रीव, अंगद सभी को जो है सब लोग हनुमान जी महाराज की शरण लेते। रावण से युद्ध करते समय हनुमान जी ने उनको एक ऐसा गुस्सा मारा कि वो मूर्छित हो गया। उसने होश में आकर हनुमान जी की पूरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन में रावण ने ऐसा कोई मतलब जो है वीर मतलब से उसका कभी भी पाला नहीं पड़ा। बात ये थी कि रावण के प्रहार से जो है लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा था कि उन्हें उठाकर ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी पर वह लक्ष्मण नहीं उठे, न उठे। ये देखकर हनुमान जी दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छिद जाने पर भी लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक गुस्सा जमाया। वे लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम जी के पास ले आए। राम जी ने हनुमान जी का आलिंगन करते हुए कहा भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी। राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान जी के जो है साहस से इतना बड़ा संकट जो है वो लक्ष्मण भैया पर आया था वो मतलब टल गया और अंत में जो है युद्ध में भगवान राम की विजय होती है। अब जो है सीता जी के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए, तो भगवान ने हनुमान जी को ही बुलाकर कहा कि हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती है, अब ये विजय का समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बातें उनसे कहना। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा को प्राप्त कर ही ली थी। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृतांत जो है निवेदन कर दिया सीता मैया को। सीता मैया एक क्षण तक कुछ बोल नहीं सकी। उनका कंठ जो है हर्ष से गदगद हो गया।
उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा मैं ये हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल नहीं सकी थी, इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता है। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले में तुम्हें दूं क्या मैं, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वाले को कुछ ना कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य भी दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हें, तुम्हारी जो है ऋणिया, हमेशा के लिए ऋणिया रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में ही निवास हो और रघुनाथ जी की कृपा जो है तुम पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी ने अंजलि बांधकर कहा, माता तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बातें कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कर कमलों की छाया मात्र हूँ, छत्र छाया में हमेशा रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देगी। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी सेवा में क्या करूं। तब जो है सीता माता कहती है कि मैं भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक हूं, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जा रहा है। हनुमान जी ने तुरंत वहीं की यात्रा की और भगवान के पास उनको पहुंचा आए। उन्होंने सीता जी की प्रशंसा की, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान विभीषण को आज्ञा देते हैं कि आप सीता जी को यहाँ लेकर आओ। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए फिर से लौटे हैं और अभी 22 तारीख को फिर से और लौटेंगे अपने राजमहल में भगवान। तो प्रयाग में उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान जी ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे हैं इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूखकर कांटा सा हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मुख में निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान जी ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रट आप लगा रहे हैं, वही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी भैया के साथ से कुशल आ रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही भरत जी के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका अंग अंग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान जी ने कई बातें जो कही, दोनों को अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत जी ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या दूं, इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है। तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रसन्नता करते हुए बतलाया कि भगवान राम प्राय हैं आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हुए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार दिए जा रहे थे, सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद है वो सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान जी को क्यों बुला दिया। भगवान सब समझ बूझ कर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर भगवान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान जी को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु ये क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान जी की ओर देखने लगे। ये बात थी कि हनुमान जी ने मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। ये काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा ही रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी।
भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चकित से होकर देख रहे थे, परंतु सभासद उसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ। किसी ने दबी जबान से कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते हुए देखकर हनुमान ने कहा, भाई आप लोग नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो इन मणियों का महत्व तो परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है, ये बहुत दाम पर बिक सकती है। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने के सौंदर्य, इनसे जो है पहनने का सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक है? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वे ये है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, मुझे नहीं दिखे। इनकी ये चमक दमक मुझे अंधकार में ही मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन भाई? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही था, टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इसे तोड़ दिया और छोड़ दिया। हनुमान जी की बात सुनकर बहुतों को मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अभी भी बात समझ में नहीं आ रही थी, जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि है तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? इसे भी तोड़ के फेंक दो। हनुमान जी ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, वैसे ही है जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथों से जो है छाती पर लगाए और हृदय चीर कर दिखा दिया। भगवान राम, माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। सब लोग हनुमान जी की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान जी का आलिंगन किया, गले लगा लिया, और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान जी का वक्ष स्थल पहले के जैसा ही हो गया और उससे भी अधिक दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। भगवान ने हनुमान जी को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबको समझ में आ गया। फिर भी कलयुग में आज भी ऐसे लोग हैं जो भगवान के इस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। वो आज भी मोह माया में फंसकर जो है अपने हृदय में जो है भगवान को नहीं रख पाते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान को रखा, ऐसे ही हम सब लोग रखें। ऐसा ही जो है इस कथा का फल होता है। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। जो हजारों दासियां थी सीता जी की सेवा करने के लिए, उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से उनकी तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों से रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार से व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने जो है निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता जी ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल भी काल के हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान जी की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान जी तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान जी को शिव रूप से स्वीकार किया। तो भगवान मित्रों दोस्तों, भगवान राम भी जो है मतलब भगवान राम की सभी सेवाएं जो है हनुमान जी करते थे। वे अपने काम से इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए तड़पते रहते, ललकते रहते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। एक बार ये कथा भी मतलब ये जो कथा मित्रों हम सुन रहे हैं ना, ये एक ही कथा हम भगवान राम की जो अनेकों पुराणों में, रामायण में सब जगह हैं, उसकी एक कथा सुन रहे हैं। तो जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण वो तड़पते रहते कि भाई ये हनुमान जी किसी का मौका ही नहीं पड़ने दे रहे।
सेवा का और भगवान के अकेले ही सेवा किए जा रहे हैं। तो उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वे ये था कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान जी के लिए उसमें कोई स्थान भी नहीं रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वे भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान जी ने कहा, भगवान सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर ले। जो सेवा कार्य इसमें न हो वो मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम नहीं छूटा था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वे योजना सरकार को मंजूर हो गई। हनुमान जी ने बताया कि भगवान दरबार की यही प्रथा है कि जब महाराज जम्बाई लेने लगे, उबासी लेने लगे, तब चुटकी बजाई जाए। सो ये काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझ लिया था और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, अपने सरकार की सेवा का कितना सूक्ष्म ज्ञान है हनुमान जी को, इस बात का पता आपको इसी कथा में यही लग सकता है कि अब हनुमान जी की बनाई भगवान के चलते फिरते खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब वे थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुखचंद्र निहारते रहते। किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे ये कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को ना जाने कब जो है उबासी आ जाए, जम्बाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर ही भगवान ने योजना बदल दी और फिर हनुमान जी को पहले की भांति निरंतर सेवा करने में लगा दिया। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और ये बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते थे। जब कोई बात भगवान को पूछनी होती थी तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता के अनेकों प्रकार से के प्रश्न पूछते और जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। आध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही है। ब्रह्मांड पुराण में भी ये कथा आई है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं वही उपदेश श्री राम अवतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को भी किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिवी जो ठहरे, इनके लिए ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कभी कभी हनुमान जी को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान जी कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय में मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि में आपका अंश हूँ, मैं आपके सन्निधि में ही रहूँ, आपसे विलग्न हूँ, ये सर्वदा वांछनीय है। और तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, तो उस दृष्टि से क्या कहना, क्या सुनना। भगवान हनुमान की जो है ऐसी बातें सुनकर भगवान राम बड़े प्रसन्न होते थे। मित्रों, दोस्तों, आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और आगे कल के भाग में हम इस कथा में आगे जो है बढ़ेंगे और आगे जो है पद्म पुराण के पाताल खंड की कथा के भी अंश और भगवान कृष्ण के द्वापर युग के कुछ कथा के अंश भी हम हनुमान जी के कहेंगे, जिससे आपको सुनकर बड़ी जो है हनुमान जी की लीलाओं की, शक्ति की, बुद्धि की जो है पराकाष्ठा जो है पता चलेगी कि हनुमान जी किस स्तर के भगवान के भक्त होते हैं और भगवान किस स्तर के जो है वो मतलब उनके मतलब दोनों के
आप आपस के जो है वो कथा सार को आप सुनकर, इसी प्रकार की भक्ति लीनता को आप सुनकर अवश्य ही आपका संसार में जो है भला होगा। और इसी कथा के साथ हम आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। जय